खबरें विस्तार से। शुरुआत ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार चल रही है। आज है चौथा दिन। भारी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स के छापे में 11 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। इनकम टैक्स की दबिश में 11 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। पारस जैन के लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जवाहरात मिले हैं। 50 करोड़ की नकदी की लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में इनके जो ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के ठिकानों पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है, अभी भी चल रही है। 100 से ज्यादा अधिकारियों की एक टीम है जो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कारोबारी पारस जैन के ठिकाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दबिश और लगातार नए नए खुलासे इस दबिश के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। 11 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। पारस जैन, अकेले पारस जैन के लॉकर की बात कर ली जाए, 6 करोड़ के हीरे जवाहिरात इनसे निकले हैं। 50 करोड़ के नकदी लेन देन की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ पारस जैन के कारोबार से जुड़े ठिकानों पर यह कार्रवाई लगातार चल रही है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। और सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? कल 15 और लॉकर खोले जाने थे, उनसे जुड़ा अपडेट, और ऐसा लग रहा है कि अभी तो कार्रवाई और चलेगी, आंकड़ा और बढ़ेगा। सुशील। बिल्कुल ललित, देखिए ये 3 दिन से जो लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी पारस जैन के और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर, ये आज संभवतः चौथे दिन भी जारी रहेगी दिन भर। और अभी तक जो 3 दिन इनके यहाँ रेड की कार्रवाई हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 100 आयकर अधिकारियों की टीम ने लगातार 3 दिन यहाँ कार्रवाई की है। इस दौरान इनके पास 20 करोड़ रुपए की हुंडी, 4 करोड़ की नकदी, इसके अलावा 40 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा तो हुआ ही था। अब लाकर भी जब खुलने लगे हैं तो आकूत संपत्ति सामने आने लगी है। अभी तक कल जो आंकड़ा आया था उसके मुताबिक इनके पास, इनके सहयोगी के पास करीब 11 करोड़ रुपए कीमत का सोना जेवरात मिले हैं। इसका कोई बिल या लेन देन का कहीं कोई इनके पास दस्तावेज नहीं था। इसके अलावा पारस जैन के खुद के लॉकर्स में जो है 6 करोड़ रुपए के हीरे जेवरात मिले हैं। हीरे मिलना अब एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर देखें तो इनके पास जो इनके सहयोगियों के पास नकदी लेन देन के सबूत मिले हैं वो लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनका नकदी लेन देन का खुलासा हुआ है। कल तक तो भारी भरकम ये मामला लगातार होता जा रहा है। इनके कुछ सहयोगियों के पास जो डायरिया मिली है उनमें भी कुछ रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं जिनका इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन अभी आयकर ने किसी तरह का इसको लेकर खुलासा नहीं किया। लेकिन जो संपत्ति लगातार मिलती जा रही है उस संपत्ति के लिहाज से माना जा सकता है कि ये टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला था। और यही वजह कि 3 राज्यों की 100 आयकर अधिकारियों की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है। आज शाम तक और संभवतः कार्रवाई इनके और इनके सहयोगियों के ठिकाने पर आयकर अधिकारियों की टीम करेगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि कल भी ये कार्रवाई हो। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में 2017 के बाद ये पहला बड़ा मामला है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का ये मामला सामने आया। साथ ही ललित, इसमें यह भी आशंका है कि जो नकदी लेन देन के सबूत मिले हैं उसके हिसाब से हवाला कारोबार में भी इनके और इनके सहयोगियों की लिप्त होने की आशंका है। तो इसमें भी आयकर अधिकारियों की टीम जो है लगातार पड़ताल कर रही है। जी जी जी। हालांकि इसके सूत्र सियासत तक भी जा रहे हैं, इस तरह की भी खबरें हैं, अपुष्ट खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम शिवराज युवा नीति का ऐलान करेंगे। इसमें युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी आज से घर घर अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, युवा संवाद कार्यक्रम, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो रहेंगी वो युवा नीति पर रहेंगी। वासु।
बिल्कुल ललित जी, देखिए आज का दिन मध्य प्रदेश में युवाओं के नाम रहने वाला है। यूथ महापंचायत का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे पूरा कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15,000 युवा सीधे तौर पर वहां जुड़ेंगे और 10 लाख युवा जो पूरे प्रदेश भर से ऑनलाइन भी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की पहली यूथ पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, जिसमें आने वाले भविष्य का रोड मैप होगा कि युवाओं के लिए शासन प्रशासन क्या कुछ करने वाला है, किस तरीके से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाएं, बेहतर शिक्षा से जोड़ा जाए, बेहतर उद्योग स्थापित किए जाएं, नौकरियों के अवसर बढ़ाए जाएं शासकीय क्षेत्र में भी और अशासकीय क्षेत्र में भी। ये तमाम सारी बातें जो हैं वो युवा नीति में होंगी और इस पर फोकस ये भी होगा कि मध्य प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, खेल का हो, स्वास्थ्य का हो, आगे बढ़े और पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाए। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनका उल्लेख भी इस पूरी युवा नीति में देखने को मिल सकता है और इस लिहाज से ये जो पूरा कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बार मध्य प्रदेश में यूथ अवार्ड भी दिया जाएगा, जो सरकार की ओर से तय हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार 3 लोग इस बार नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें शुभम चौहान, शायना कुरैशी और साक्षी भारद्वाज शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन युवाओं ने बेहतर काम किया है, तो इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और बड़े पैमाने पर आज युवा इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हालांकि सियासत भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर होने लगी है, क्योंकि विपक्ष बोलकर ये लगा रहा है कि चुनाव आ गए तो अब तमाम वर्गों को साधने की कवायद में सरकार जुटी हुई है, लेकिन सरकार का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु। और लगातार हमारी नजरें इस आयोजन पर बनी रहेंगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी का 3रा साल पूरा हो गया। इन बीते 3 साल में शिवराज ने क्या कुछ ऐसे कमाल किए, वो योजनाएं लागू की हैं जो माइलस्टोन बनेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश के विकास की कहानी सिर्फ सीएम शिवराज की चौथी पारी की नहीं, बल्कि सूबे के विकास का पहिया 2005 में ही रफ्तार पकड़ने लगा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार प्रदेश की कमान संभाली थी। शिवराज सरकार ने बीते 3 सालों में न सिर्फ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया, बल्कि मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट भी फिक्स कर दिया। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के पीएम मोदी के संकल्प में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश की बड़ी भागीदारी इरादा साफ जता दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश की बड़ी भागीदारी का इरादा साफ जता दिया है। मध्य प्रदेश में निवेश क्रांति के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसकी वानगी भी है। एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश में निवेश क्रांति पर। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की थीम, 84 देशों के डेलीगेट्स, 10 पार्टनर कंट्रीज। समिट में G20 के सभी देशों की शिरकत, 5,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, 15,42,514 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 29 लाख से अधिक रोजगार का टारगेट। ग्लोबल पहचान बनाने के लिए मध्य प्रदेश में G20 की बैठकों का आयोजन भी शिवराज सरकार का बड़ा कदम है। G20 के समूह की बैठकों की बात करें तो 13 जनवरी से 20 सितंबर तक एमपी में G20 की बैठक होगी। एमपी में G20 की कुल 8 बैठकें होंगी। भोपाल, इंदौर और खजुराहो में G20 की बैठकें। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 की मेजबानी भी की। प्रदेश के 8 शहरों में यूथ गेम्स का आयोजन। कुल 27 खेल, 6,000 से ज्यादा खिलाड़ी। एमपी में 39 स्वर्ण पदक। यूथ गेम्स में एमपी ने हासिल किया 3रा स्थान। बात इकोनॉमी की करें तो मजबूत अर्थव्यवस्था पर शिवराज सरकार का फोकस 2023-24 के बजट में देखा जा सकता है। 2002 से 2003 में जहां 23,161 करोड़ का बजट था, तो वहीं 2023 से 2024 के लिए 3,14,025 करोड़ का बजट है।
2001 से 2002 में मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 4.43% थी, जो 2023-24 में करीब 4 गुना यानी 16.43% है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में बिजली का हाल इतना बुरा था कि लोगों को 2 से 3 घंटे बमुश्किल बिजली मिल पाती थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ डिबरी, लालटेन और मोमबत्ती युग से मध्य प्रदेश को बाहर निकाला, बीमारू राज्य का तमगा भी हटाया। 2003 में प्रदेश की कुल ऊर्जा क्षमता 5,173 मेगावाट थी, जो 2023 में 28,000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश ने वो भी वक्त देखा जब सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था। सड़कों की बुरी हालत की वजह से विकास, रोजगार, निवेश, यातायात सब पर ग्रहण था। 2001-2 में 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, लेकिन अब 4,10,000 किलोमीटर में सड़कों का जाल बिछ चुका है। बात पानी की करें तो 2003 में महज 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी, जो 2022 में 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। शिवराज सरकार में अधोसंरचना में भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तरक्की की है। 2005 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक करीब 3,800 करोड़ का अधोसंरचना बजट था। 2023-24 करीब 14 गुना ज्यादा यानी 56,464 करोड़ का अधोसंरचना बजट है। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2002-03 में सूबे की कृषि विकास दर महज 3% थी, जो अब 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदेश की मौजूदा कृषि विकास दर 18.89% है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास के मोदी मंत्र पर चल रही शिवराज सरकार ने हर सेक्टर में प्रदेश के विकास को रफ्तार दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में आज से वकीलों की हड़ताल है। आज से वकीलों की 3 दिन कलम बंद हड़ताल है। न्यायालयीन कार्य से अलग रहेंगे प्रदेश भर के वकील। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश की साधारण सभा में यह फैसला लिया गया है। स्टेट बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया का बयान है, 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल है। प्रकरण निराकरण की नई योजना के विरोध में वकील हड़ताल पर हैं। जबलपुर में सड़क किनारे जा रही छात्रा को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और तकरीबन 30 मीटर तक उसे घसीटता ले गया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना से नाराज छात्रा के परिजनों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है और बाद में हालांकि इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटंगी थाना इलाके के बोरिया गांव की ये पूरी घटना। और अब राजकोट से मिल रही है बड़ी खबर। गोंडल में चूड़ी फैक्ट्री में आग लग गई है। चूड़ी के स्क्रैप की ये फैक्ट्री है, इसमें भीषण आग लगी है। हालांकि दमकलों ने कड़ी मशक्कत की और इस आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। राजकोट गोंडल में चूड़ी फैक्ट्री में आग, स्क्रैप फैक्ट्री है ये, इसमें आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। और यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान आया है। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं। भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम किया जा रहा है। कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के सिंगर शान उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्मारती में शामिल हुए। आपको बता दें कि शान विक्रम महोत्सव जो चल रहा है उसमें एक प्रस्तुति देने के लिए उज्जैन पहुंचे हुए हैं।
तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा। मान्यता है कि जो साधक मां के स्वरूप की पूजा करते हैं तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जीवन में वो जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। मां को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तो मां का दरबार सजा हुआ है, जय जयकार हो रही है। लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन है, बड़े आयोजन हैं। ज्योति कलशों की स्थापना की जा रही है, घट स्थापना की गई है। मन्नत के कलश जलाए गए हैं। लंबे अरसे बाद ये कि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। भक्त और भगवान की दूरी, हालांकि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी कभी रहती ही नहीं, पर भक्त और भगवान के बीच की जो भौतिक दूरी थी वो अब नहीं। और यही वजह है कि इस बार की नवरात्र खास लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तो आज शक्कर का भोग जरूर लगाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।